क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सार्वत्रिक कलीसिया पवित्र गुरुवार का पावन पर्व मना रही है। ये वह दिन है जिस दिन प्रभु ईसा मसीह परम प्रसाद की स्थापना की थी। हमें सौभाग्य प्रदान किया कि हम उनको अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। उनके सानिध्य को परम पवित्र रोटी के रूप में पाकर स्वयं को संरक्षित एवं धन्य महसूस कर सके। परम प्रसाद की स्थापना के साथ साथ आज के दिन और भी कई घटनाक्रम घटित हुए जिनका अत्यंत महत्व है। आइए हम उन घटनाओं को जानने और समझने की कोशिश करें। संत लूकस कहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह परम प्रसाद की स्थापना के लिए पहले से ही एक पवित्र स्थान को निश्चित करके रखा था। आइए हम वचन पढ़ते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 7 से लेकर 13 तक अनुवाक्य। बैठवीं रोटी का दिन आया जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। ईसा ने पेत्रुस और योहन को ये कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं हम कहाँ उसकी तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है। अतिथिशाला कहा है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही तैयार करना। वे चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। वचन स्पष्ट करता है कि ईश्वर की योजना कितनी गूढ़ और अनंत है। प्रभु मसीह द्वारा शिष्यों को प्रदान किए हुए आदेश और ऊपर का कमरा वैसा ही मिलना जैसा प्रभु ने कहा, ये ईश्वर की योजना का एक भाग था। ये तत्व स्पष्ट करता है कि प्रभु ईसा मसीह ने पहले से ही एक पवित्र स्थान सुनिश्चित कर रखा था जहां परम प्रसाद की स्थापना होनी थी। प्यारे विश्वासियों, हमें ये बात समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ है वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। ऊपर का कमरा जैसा ही पाना वैसा प्रभु ने कहा, ये उनकी एक महत्वपूर्ण योजना का एक भाग था। दूसरी बात यह है कि ऊपर के कमरे की तरह हमारे हृदय भी पवित्र होना चाहिए जहां प्रभु ईसा मसीह का निवास हो सके। हम भी ईश्वर के सदस्य हैं, ये ईश्वर के शरीर के अंग है, तो हमें भी अपने हृदय को पवित्र बनाए रखना है जहां हम परम प्रसाद को पवित्र रोटी के रूप में रोज ग्रहण करते हैं। तो हम यह कोशिश करें कि हमारे हृदय को भी उस पवित्र कमरे की तरह हमेशा सजा सजाया रखे जहां प्रभु ईश्वर का निवास हो। संत योहन के अनुसार सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और उन्हें पोंछते हैं। आइए हम वचन पढ़कर देखते हैं। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 1 से लेके अनुवाक्य। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तो वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने
और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अब भी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं, तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे ये कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यदि तुम ये बात समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो तुम धन्य होगे। प्रभु ईसा मसीह की इस वाक्य में ही उनकी समस्त शिक्षा का सारांश निहित है। हमें एक ही कार्य करना है, उनकी शिक्षा के अर्थ समझकर उनके अनुसार आचरण करना। पर यह कोई सरल बात नहीं है, इसलिए वे हमें एक सहायक प्रदान किया, वही पवित्र आत्मा, जो हमें प्रभु मसीह की शिक्षाएं, उनके दृष्टांत और उनके कार्यों का अर्थ समझने और उनके अनुसार आचरण करने के लिए हमारी मदद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें ये नहीं समझाया कि पैर धोने का महत्व क्या है, बल्कि ये समझाया कि सेवा की क्या महत्व है, विनम्रता कितनी आवश्यक है, प्रेम कितना मूल्यवान है। प्रभु कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊं तो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हमें ये बात समझना चाहिए कि प्रभु ईसा मसीह का आज्ञा का पालन करना है और उनकी इच्छा का सम्मान करना है, नहीं तो हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज्ञाकारिता ही मूल मंत्र है। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया और एक नए विधान की स्थापना की, जिसमें पाप की दासता से मुक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता निहित है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 14 से लेके 18 तक अनुवाक्य। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ये ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। प्रभु ईसा मसीह के अंतिम भोजन के साथ साथ पास्का पर्व के भोजन भी था। ईसा मसीह अपने शिष्यों को आने वाली घटनाओं के बारे में बताना चाहते थे, उनको सचेत करना चाहते थे। उनको अच्छी तरह मालूम था कि शिष्यों को विश्वास की परीक्षा की पतली रस्सी पर चलकर पाप के अगाध गर्त पार करना है। प्रभु ईसा ने कहा कि जब तक दुल्हा साथ है बाराती व्रत नहीं मना सकते।
इधर दुल्हा भौतिक रूप से विदा हो रहे थे। ये भोज इस बात का भी प्रतीक था कि दुल्हा साथ में भौतिक रूप से ना हो, फिर भी हमेशा उनके साथ रहने वाला। हमारे क्रिस्ती विश्वास के आधार परम प्रसाद की स्थापना प्रभु मसीह ने इसी दिन की थी। आइए हम वचन पढ़ते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22, 19 और 20वां अनुवाक्य। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए ये प्याला दिया, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। प्रभु ईसा ने परम प्रसाद की स्थापना करते हुए जो शब्द कहा, वो रोटियों के चमत्कार के बाद उन्होंने जो बात कही उसकी गूंज थी। प्रभु ने कहा, ईश्वर की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरकर सारे संसार को जीवन प्रदान करता है। आज वही परम प्रसाद स्वर्ग से उतरकर परम पवित्र रोटी के रूप में हमारे साथ निवास करते हुए हम सभी को एक नया जीवन प्रदान करता है। विश्वास एक पृष्ठ की तरह होता है, लेकिन विश्वासघात उस पृष्ठ पर कई सल ला देता है जो अमिट होता है। प्रभु ईसा मसीह के साथ भी विश्वासघात हुआ था, लेकिन वो मुक्त कार्य का भाग था। आइए हम वचन पढ़ते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22, 21 से लेकर 23 तक अनुवाक्य। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसे लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन ये काम करने वाला है। प्रभु ईसा मसीह के साथ चांदी के कुछ सिक्कों के कारण विश्वासघात हुआ। उनके अपने शिष्यों ने अंतिम भोज के समय प्रभु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करने वाला था, और उन्होंने इसका संकेत भी दिया। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। ईश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा प्रदान की, साथ ही साथ सही गलत का ज्ञान भी दिया। लेकिन जब लालच हम पर हावी होता तो हम विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। आज भी प्रभु मसीह के साथ विश्वासघात होते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जागते रहो, सदैव प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में न पड़ जाए। प्रभु ईसा मसीह पास्का भोजन के बाद शिष्यों के बीच में उत्पन्न हुए एक विवाद को हल कर देते कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। उस विवाद को हल करने के बाद उन्होंने पेतरुस की भूमिका को रेखांकित करते हैं। आइए हम वचन पढ़कर देखते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22, 31 से लेकर 34 तक अनुवाक्य। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु ईसा ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। प्रभु ईसा ने पेतरुस से कहा कि जब तुम सही रास्ते पर आओगे तब तुम अपने भाइयों को भी संभालोगे। एक भविष्यवाणी थी भावी कलीसिया के निर्माण में पेतरुस की भूमिका की। एक भविष्यवाणी थी कि शिष्यों की दुर्बलता की। हम सभी अपने स्वयं में दुर्बल हैं।
ईश्वर का अनुग्रह ही हमें उन दुर्बलताओं से उठाकर ईश्वर के योग्य सेवक बनाते हैं। ये वे पवित्र आत्मा है जिन्होंने भय से पूर्ण प्रेरितों को निडर प्रेरित बनाए। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने उसी पेतरुस के ऊपर उतरकर, जिसने भय के कारण ईसा मसीह को अस्वीकार किया था, कलीसिया का नींव बनाया था। हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब भय से पूर्ण होकर हमको पीछे हटने का नहीं, बल्कि हमारे जीवन में ईसा मसीह को स्वीकार करने की कोशिश हमसे होनी चाहिए। हमारे अंदर साहस और विश्वास जैसी अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे हम संत पेतरुस के तरफ अपने जीवन को प्रभु के लिए न्योछावर कर सके, अर्पित कर सके। पास्का भोजन के बाद प्रभु ईसा मसीह भजन गाते हैं और जैतून पहाड़ जाते हैं। ये वे पल हैं जब ईसा ने अपनी मानवता प्रकट की। आइए हम वचन पढ़कर देखते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 39 से लेकर 46 तक अनुवाक्य। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु ईसा पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मानव के रूप में अवतरण लिए। वे अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा ही पूरी हो। उनकी ईश्वरता का अभिव्यक्ति इस पर है कि वे केवल ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। जीवन के हर वक्त हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ईसा मसीह के जीवन में भी अनेक विपरीत परिस्थितियां हुई थी, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो हमें इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। ईसा कहते हैं कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, अधिक प्रार्थना में। प्रेम की एक नई आज्ञा प्रदान करने के बाद ईसा मसीह वही आज्ञा पालन करने का तरीका भी हमें सिखाते हैं। अपने को पकड़ने आए सैनिकों को वह क्षमा करते हैं और शिष्यों को लड़ने से रोकते हैं। आइए हम वचन पढ़कर देखते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार 22वां अध्याय 47 से लेकर 49 तक अनुवाक्य। ईसा यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? प्रभु ईसा मसीह की कथनी और करनी में एकता थी। उन्होंने जो कहा वही किया। हमें भी जब सुसमाचार की घोषणा करते समय हमारे मन
वचन और कर्म में एकता होनी चाहिए। पकड़ने आए सैनिकों के सामने भी ईसा ने एक चमत्कार दिखाया, लेकिन वे उन्हें नहीं समझ पाए। आइए हम वचन पढ़ते हैं। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22, 50 और 51 अनुवाक्य। और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया, किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। ये घटना हमें बताती है कि ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना हमें ईश्वर के दर्शन करने से रोकती है। सैनिक अपनी आंखों के सामने हुए चमत्कार देखने के बाद भी ईश्वर को नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। हमें भी अपने मन से इन भावनाओं को दूर करना है, नहीं तो हम ईश्वर को अच्छी तरह नहीं देख पाएंगे, उनका दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु ईसा मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार पेत्रुस ने उन्हें अस्वीकार किया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22, 54 से लेकर 62 तक अनुवाक्य। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुंचा दिया। पेत्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेत्रुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेत्रुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पेत्रुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूं। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही ये उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेत्रुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। प्रभु ने मुड़कर पेत्रुस की ओर देखा, तो पेत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ये घटना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि पेत्रुस को अपने अस्वीकरण का बोध हुआ और उसके मन में पश्चाताप हुआ। वह प्रभु के साथ बंदीगृह जाने की बात कही थी, लेकिन समय आने पर उसे अस्वीकार किया। हम भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समय आने पर उस पर अमल करना नहीं हो पाता। भय के कारण हम प्रभु को कभी भी अस्वीकार न करें, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु को अपने अंदर स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे पिता के सामने मैं भी स्वीकार करूंगा।